अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। टिकटॉक शॉप का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, प्राइवेट लेबल भी चल रहा है और बहुत सारे लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि सर डिजिटल मार्केटिंग का नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट हो रहा है। तो मैं उनकी रहनुमाई करता चलूँ कि हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं वो हर महीने स्टार्ट होती हैं। ठीक है, हर महीने एक नया बैच स्टार्ट होता है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इनरोल होना चाहते हैं तो वो भी नेक्स्ट बैच हमारा अभी स्टार्ट होने वाला है। डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या सिखाते हैं, इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं और आपको इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। दोबारा उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई डिजिटल वर्ल्ड आ गया, डिजिटल दौर आ गया। हर कारोबार ऑनलाइन मूव होता जा रहा है, चाहे वो कपड़ों का है, चाहे वो खाने का है, चाहे वो मिठाइयाँ हैं, शूज़ हैं, कुछ भी है। आप देखें कि उसकी एक ऑनलाइन वेबसाइट मौजूद है जहाँ से जाके आप उसको बाय कर सकते हैं। मैं दराज की बात नहीं कर रहा, वो तो एक पूरा एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पर आप कुछ भी जाके बाय कर सकते हो। मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, लाइक जितने भी ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, चाहे वो निशात है, इसके अलावा आपका खाड़ी है, लाइमलाइट है, जितने भी हैं, स्टाइलो है, सबके ऑनलाइन स्टोर मौजूद हैं। और जब इनके ऑनलाइन स्टोर मौजूद है, इसका मतलब है वहाँ पर कोई कस्टमर भी जाते होंगे। अब कस्टमर कैसे जाते होंगे किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, अब उनको पता चलाने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, उनकी मार्केटिंग करती हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। वो अपने डिजिटल स्टोर को मार्केट करते हैं और किसके थ्रू करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। जिस तरह कंपनीज के पास पहले वैकेंसीज होती थी कि भाई हमें सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, हमें मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, हमें मार्केटिंग असिस्टेंट चाहिए, इसी तरह ये एक पूरा डिपार्टमेंट बन चुका है और हर अच्छे इदारे के अंदर ये एक एज ए डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। आपको डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की बहुत सारी पोस्ट मिलेंगी जहाँ पर आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। आप गूगल एड्स एक्सपर्ट बन सकते हैं। जो आप चाहें आप इस फील्ड के अंदर आके इस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब हासिल कर सकते हैं। इन लोगों का काम क्या होता है, इन लोगों का काम ये होता है कि भाई फिजिकल बिजनेस तो चल रहा है, उसके लिए लैदर टीम्स बैठी हैं, मार्केटिंग की सारा कुछ वो काम हो रहा है, कैंपेन्स चल रही हैं। इनका काम होता है जो ऑनलाइन स्टोर होता है उसको हैंडल करना, उस पे जो ऑर्डर्स आते हैं उसको मैनेज करना, कस्टमर को डिलीवर करना, पेमेंट मैटर्स देखना, सारा कुछ। अब जब डिजिटल की बात आती है तो आपने कभी सोचा कि डिजिटली तो कोई भी कस्टमर फिजिकली प्रोडक्ट को हाथ लगा के तो देखता ही नहीं है, तो वहाँ पर आप कैसे एक कस्टमर को कन्विंस करते हो कि आपको इस प्रोडक्ट को ख़रीदना है। तो उसमें जो कन्विंसिंग चीज़ है ना, वो होती है आपका आर्ट। आर्ट क्या मतलब, आपके एड्स। एड्स मुख्तलिफ चीज़ों से बनते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियो क्लिप्स हो सकते हैं, एनिमेशन हो सकती है। मीन्स कि आपने उन एड्स के थ्रू अपना आइडिया, अपनी प्रोडक्ट का मैसेज कस्टमर तक कन्वे करना होता है, जिसको हम विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं कि आपने विजुअली कम्युनिकेट करना है अपनी प्रोडक्ट को और कस्टमर को लगे कि वो आपके इमेज को देख के उसको महसूस हो कि वो प्रोडक्ट आपके हाथ के अंदर है। ये कमाल होता है एक डिजिटल मार्केटर का। कंटेंट क्रिएशन आ जाती है इसके अंदर आइडिया जनरेशन आ सकती है, इसमें रिसर्च आती है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, कहाँ पर आपने किसको टारगेट करना है। मार्केटिंग करने के बाद टारगेट करने के बाद ऑडियंस को, उसके बाद रीटारगेटिंग आती है कि कौन से लोग हैं जो कि आपके स्टोर पे आए थे, ऐड टू कार्ट करके चले गए, उसके बाद ख़रीदा ही नहीं। आप दोबारा उनको ऐड दिखाते हो, उनको रीटारगेट करते हो कि शायद इस बार वो ऐड टू कार्ट की बजाय इसको परचेज़ कर लें, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो भी आपकी वेबसाइट पे आता है, इसका मतलब है कि वो पहुंचा है वहां तक, उसको पहुंचाया गया है, उसकी इंटरेस्ट थी तो उसने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक किया और वो वहां तक पहुंचा है। ऐसे लोगों को दोबारा टारगेट करना, पूरी एक फनलिंग करना, पूरे फ़िल्टर्स बनाना, सारा कुछ करना, लुक लाइक ऑडियंस बनाना, ये सारा काम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है? इसका ताल्लुक सिर्फ फेसबुक से नहीं है, बल्कि आप गूगल एड्स भी लगाते हो। अब डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज किस तरह की हैं, आप उसको किस प्लेटफ़ॉर्म पे मार्केट करना चाहते हैं। अगर तो आप प्रोडक्ट सेलिंग पे बात करते हैं तो उसके लिए जो मोस्ट रिकमेंडेड प्लेटफ़ॉर्म होते हैं वो आपके इंस्टाग्राम होते हैं। इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बेची जाती हैं, फेसबुक भी उसके साथ है और उसके लिए भी आपको सेपरेट कोर्स नहीं करना पड़ता। हमारी जो ट्रेनिंग है उसी के अंदर आपको फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स सिखाए जाते हैं कि कैसे आपने यहाँ पर अपनी कैंपेन्स लगानी है और प्रोडक्ट्स को बेचना है। एड्स लगाते हैं, एड्स की मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं, इसमें है नंबर वन, आपके ऐड का मकसद क्या है। क्या आपने ट्रैफिक को लेकर आना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्या आप इंगेजमेंट चाहते हैं, क्या आप लीड्स जनरेट करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पहले ये जानना है कि आपका पर्पस क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है।
फिर ज़रूरत पे आते हो तो आप कहते हो कि यार मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपने ब्रांड को लोगों तक पहुँचाऊँ, उनकी अवेयरनेस हो। प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, अवेयरनेस हो। तो उसके लिए आप अवेयरनेस से रिलेटेड कैंपेन्स डिज़ाइन करते हो और वो चलाते हो, जिससे आपके पेज पे ट्रैफिक आती है, लाइक्स, लोग शेयर करते हैं, तो आपकी एक फॉलोइंग बढ़ती है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक तरीका हो गया। ठीक है, आपने फेसबुक को पैसे दिए, लेकिन जेन्युइन पीपल आके लाइक कर रहे हैं, फेक अकाउंट्स आके लाइक नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग बाहर भी कहते हैं ना, लाएं जी हम आपको फॉलोअर्स खरीद देते हैं, ये करते हैं, वो सारे फेक होते हैं। उनसे खरीदने की बजाय आप फेसबुक को पैसे दो, वो आपको जेन्युइन वो लोग ला के देगा जो कि आपके पेज को वाकई लाइक करना चाहते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं। फ़ायदा क्या होता है, कल को अगर आप अपने पेज पे कोई भी पोस्ट लगाते हो विदाउट पैसों के, तो आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग होती है वो उस पोस्ट को देखती है और अगर इंटरेस्ट हो तो वो आपकी प्रोडक्ट खरीद भी लेती है। तो अवेयरनेस का ये फ़ायदा होता है। उसके बाद आती है प्रोडक्ट, आपकी कोई स्पेशल प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, अब आपने उसको बेचना है, तो अब आप उसके लिए क्या करोगे, कैंपेन डिज़ाइन करोगे एंगेजमेंट की, कि लोग आएँ, इस पे लाइक करें, कमेंट करें और सीधा मैसेंजर पे आ जाएँ या सीधा व्हाट्सएप पे आ जाएँ और वहाँ पर आके हमारी डील क्लोज़ हो। तो इसके लिए भी आपको एक वर्किंग करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। फिर इसके बाद लीड जनरेशन है। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया होता है, उन्होंने नीचे लीड जनरेशन का पूरा एक फ़नल लगाई होती है। तो जैसे ही आप आते हो पहले वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन माँगते हैं, आपका नाम क्या है, आपका टेलीफ़ोन नंबर क्या है। लीड जनरेशन का मतलब ये होता है कि आपने प्रोडक्ट बेची नहीं है, अभी सिर्फ डाटा कलेक्ट किया, लीड्स कलेक्ट किए हैं। कलेक्ट करने के बाद आप उसको सेल्स टीम के हवाले कर देते हो कि भाई ये फॉर्म्स हमारे पास सबमिट हुए हैं। अब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है कि उन लोगों से रब्ता किया जाता है, कॉल की जाती है कि जी आपने इंक्वायरी की थी, आप हमारी सोसाइटी के अंदर प्लॉट लेने में इंटरेस्टेड हैं, आपका बजट क्या है, आपका क्या है, मीन्स एक डिस्कशन और एक रिलेशन बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें रिलेशन बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपने 500, 1000, 10,000 की प्रोडक्ट बेची है, तो उसमें इतनी रिलेशन बिल्डिंग नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी की बात करो या इस तरह की नीश की बात करो, तो वहाँ पर कोई भी शख्स आके ऐड टू कार्ट करके प्लॉट नहीं खरीदता। बड़ी अमाउंट है, ठीक है, तो वो आपसे डिस्कस करेगा, मालूमात लेगा, इंस्टॉलमेंट प्लान क्या होगा, डाउन पेमेंट क्या होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग क्या करते हैं कि इंटरेस्ट रखने वाले लोगों का डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, लीड जनरेशन के थ्रू। उसके बाद उसको सेल्स टीम के हवाले करते हैं और सेल्स टीम क्या करती है, बारी बारी उनसे रब्ता करती है और जो उनमें से ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उनको रखती है, बाकियों को अस्सलाम वालेकुम कह देती है। और फिर जो रखती है उनको बार बार रिमाइंडर्स, उनके साथ राब्ते में रहना, उनको नई स्कीम्स के बारे में बताना, ये सारा काम होता है सेल्स टीम का। तो ये मैंने आपको बताया, ये काम ज़्यादातर होता है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा गूगल एड्स भी होते हैं, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हो, वो भी एक अच्छा मेथड है। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप भी आजकल आपको अलाउ कर रहा है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को बेच सकते हैं। आप मुख्तलिफ मकासद हैं, आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, सर्विस बेचना चाहते हो या सेल्फ ब्रांडिंग करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। और हमारा जो आने वाला कोर्स है इंशाल्लाह वो ईद के बाद स्टार्ट हो रहा है और हर महीने हमारा कोर्स चलता है। अगर आप उसमें इनरोल होना चाहते हो, ये चीज़ें सीखना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग का आर्ट सीखना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करो और अपनी सीट को रिज़र्व करो। बहुत सारे लोग अब क्लियर हो गए होंगे कि सर ये डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। इतने आसान अल्फाज में मैंने आप लोगों को बता दिया और मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस बात की गारंटी देता हूँ कि भाई इसका मुस्तकबिल है। वो जो आप कहते हो ना ऑनलाइन लाखों कमाएं, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सदाबहार लाखों कमा सकते हैं, क्योंकि एक बाकायदा हुनर है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। आपको ग्राफिक्स बताए जाते हैं, आपको डिज़ाइन पढ़ाया जाता है, आपको डिज़ाइन के बारे में बताया जाता है कि आपने डिज़ाइन कैसे करना है। इसके लिए आपको कोई ग्राफिक डिज़ाइनर होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप बिल्कुल बिगनर भी हो तो आप ये काम कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपका कोर्स करने के बाद हमें क्या फ़ायदा होगा। नंबर 1, आप अपनी एजेंसी ओपन कर सकते हैं। आप अपने साथ स्टाफ रखें, क्लाइंट्स पकड़ें। क्लाइंट्स कैसे पकड़ने हैं, एड्स लगाओ, अपने ही आप आपको एडवर्टाइज़ करो, क्लाइंट्स लो और उनको सर्विसेज बेचो। नंबर 2, आप किसी एजेंसी के साथ जुड़ जाते हो और एजेंसी के साथ मिलके आप काम करते हो एज ए एम्प्लॉय, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। प्लस इसके अलावा अगर आप ये दोनों काम नहीं करना चाहते, मीन्स कि अपनी एजेंसी नहीं खोलते और आप किसी एजेंसी में जॉब नहीं करते, तो तीसरी चीज़ है कि अगर आपका कोई अपना बिजनेस है, आपकी कोई अपनी प्रोडक्ट है, तो आप उसको भी लॉन्च कर सकते हैं। कहाँ पर, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। तो बड़े आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन कर दिया फ़ायदे क्या है। नंबर 1, आप अपनी एजेंसी ओपन कर सकते हो। नंबर 2, आप किसी एजेंसी के अंदर जॉब कर सकते हो और इसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है जी। आप एज ए फ्रीलांसर फाइवर, अपवर्क पे अपनी सर्विसेज बेच सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट है, आपका अपना बिजनेस है, आप उसको प्रमोट कर सकते हो, अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो। मीन्स
कि अगर आप स्टूडेंट हो फिर भी ज्वाइन कर सकते हो हमें। अगर आप कोई स्किल सेट ढूंढ रहे हो आज तक कि आपको कौन सा स्किल सीखना चाहिए, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए है। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हो। हमारा फ्री ट्रेनिंग यूट्यूब पे होती है, आप वहाँ से सीखो, कोई आपसे पैसे चार्ज नहीं होते। लेकिन अगर आप हमारी पेड ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके पेड ट्रेनिंग की मालूमात ले सकते हो और उसकी स्टार्टिंग डेट देख सकते हो। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।